आज से पहले आप लोगों से स्टॉक के लिए टिप मांगते होंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या नहीं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को स्टॉक के लिए टिप देंगे और वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक सिलेक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का। हमें देखना है कि एक्चुअल में कंपनी कहां खड़ी है, कंपनी की इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। फिर हम जज करेंगे कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बट ज्यादातर लोग लॉस करते हैं क्योंकि वे दूसरों से टिप मांगते हैं। लेकिन आज के बाद आपको टिप नहीं मांगनी, आपको टिप देनी है। मैं आपको कुछ स्टॉक का एनालिसिस करके बताता हूं और देखते हैं कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो बेस्ट ऐप है वो है टिकर टेप। आप टिकर टेप को प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसमें जीमेल या अपनी किसी ब्रोकरेज ऐप से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसका एक टूल होता है स्टॉक स्क्रीनर, जिससे हम किसी भी कंपनी की कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद मैं सेव पे आता हूँ, फिर क्रिएट स्क्रीन। मेरे को यहाँ स्टॉक मार्केट में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं सभी दिख जाएंगी, बेशक वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। तो यहाँ मेरे कंपनी का नाम दिख रहे हैं। साइड में कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है। यहाँ कंपनी की मार्केट कैप है और कंपनी का जो करंट में प्राइस चल रहा है वो दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें मिड कैप वाली कंपनियां चाहिए जिनका प्राइस 100 से लेकर 1000 के बीच में हो। तो उसके लिए हम यहाँ से फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर के लिए मैं यहाँ से मार्केट कैप पे क्लिक करूँगा तो मिड कैप की कंपनी सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं प्राइस पे जाऊंगा। प्राइस पे जाने के बाद मैं मिड कैप की कंपनियां चूज कर लूंगा जिसका प्राइस 100 से लेके 1000 के बीच में है। ओके, अब मैं इसको अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। अब मेरे पास 65 कंपनियां आ गई हैं। लेकिन हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिन्होंने इक्विटी पे अच्छा रिटर्न दिया हो, जिन्होंने प्रॉफिट कमा के दिया हो। तो उसके लिए एडिट फिल्टर पे जाएंगे, फिर ऐड फिल्टर करेंगे और प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी को अपने फिल्टर में ऐड कर लेंगे। अब इसमें ओपन एडिट पे क्लिक करके हम हाई पे क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो मेरे पास टोटल 28 कंपनी आ चुकी हैं। अब इन्हीं में से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना हो उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लोरिस लैब है, मैं लोरिस लैब पे क्लिक करता हूँ। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके बाद मैं यहाँ एरो पे क्लिक करता हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद मेरे को कंपनी का चार्ट दिख जाएगा। लेकिन अभी हमें चार्ट को नहीं देखना है। इसके बाद की मैट्रिक्स ऑप्शन में हमें कंपनी के पीई रेशो, पीवी रेशो ये सब दिख जाएंगे। उसके बाद एक इसमें ऑप्शन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितने एसेट्स हैं, वो सब दिख जाएंगे। उसके बाद इनकम पे आते हैं। सबसे पहले इसके क्लिक करने के बाद तो आपको दो ही चीज़ें देखनी है इसमें। एक तो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में हमें क्या चीज़ देखनी है कि कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ते रहना चाहिए। जैसे 2019 में कितना था, 2308 करोड़। ये सभी जो डिजिट हैं करोड़ में हैं। 2020 में 2837 करोड़ और 2021 में 4837 करोड़, यानी कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। इसमें कंपनी पॉजिटिव है। उसके बाद नेट इनकम। नेट इनकम भी हर साल बढ़ती रहनी चाहिए। 2019 में कितनी थी, 93। फिर 2555 983, यानी कि नेट इनकम भी बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ तक पॉजिटिव है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हमें देखने हैं कंपनी के टोटल एसेट। एसेट क्या होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी। मान लिया आप कहीं से लोन लोगे तो आप सिक्योरिटी में क्या रखोगे, अपनी कोई भी ज़मीन या घर, तो वो आपका एसेट होगा। ठीक है, तो कंपनी के पास कितने एसेट हैं, ये भी एसेट हर ईयर बढ़ते रहने चाहिए। तो 2019 में कंपनी के पास कितने के एसेट थे, 3331 करोड़ के। फिर 3750 करोड़ के 2020 में और 2021 में 5750 करोड़ के एसेट थे। कंपनी यहाँ तक पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। इसके बाद हम चेक करते हैं टोटल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है किसी कंपनी की, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लोन कितना है कंपनी के पास। तो लोन भी कंपनी के पास 2019 में 1772 करोड़ था, फिर 1980 करोड़, फिर 3149 करोड़। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज का जो रेशो है वो बहुत कम हो एसेट के मुकाबले, यानी कि लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं टोटल एसेट और लाइबिलिटी के बीच
करीबन करीबन हाफ का डिफरेंस है, यानी कंपनी यहाँ तक भी पॉजिटिव है, नो डाउट। अब इसके बाद लास्ट चीज़ कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो कैश फ्लो पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ फ्री कैश फ्लो। ये कैश फ्लो हर ईयर धीरे धीरे बढ़ता रहना चाहिए। एक आधा ईयर अगर घट भी गया तो नो प्रॉब्लम, पर जो लास्ट ईयर में बढ़ता रहना चाहिए। जैसे 2019 में कितना था 43, और 2020 में कितना हुआ 125 करोड़, और 2021 में 44 करोड़, यानी कि घट गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन लास्ट ईयर का देखें, जो लास्ट ईयर कंपनी ये माइनस में चल रही थी मोस्टली, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो था वो माइनस में था, लेकिन अब पॉजिटिव में है, यानी कि कंपनी यहाँ तक कुल मिला के पॉजिटिव में है। इसके बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस था टोटल, वो करीबन करीबन सभी पॉजिटिव है। अब हम कंपनी का चार्ट देखते हैं। अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ये कंपनी का चार्ट है। अब 5 ईयर का चार्ट देखिए दोस्तों, 5 ईयर का चार्ट, कंपनी 2019-20 के बाद कितना ग्रो किया कंपनी ने, कितने रिटर्न्स दिए, 477% रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया। ऐसे आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी हो, मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सीख लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन्वेस्ट करने में। पर हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है। ओके, एंड आप ऐसे टिकर टिप ऐप का यूज करके बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो आप एंजल वन में फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप एंजल वन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।